हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिय प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर यूनिट 3 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। इसकी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता। शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता संविधान के राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता संविधान के राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तैयार कराने का स्रोत संविधान है और शिक्षा का उद्देश्य तैयार कराने का स्रोत संविधान है और इनमें निहित मूल्य हैं और इसके निहित मूल्य हैं। भारतीय कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने लोगों का विकास है और भारत का कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अपने लोगों का विकास है और यह शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और विकास शिक्षा द्वारा ही। संविधान की मूल्य बातों को सीखना और समझने के लिए मूल्यों का बहुत ही महत्व है। थर्ड पॉइंट इस छात्रों के बीच मूल्यों के विकास के नवीन शिक्षण विधियों अधिक प्रभावी होंगी और छात्रों के बीच मूल्य के विकास के लिए नवीन शिक्षण विधियां अधिक प्रभावी होंगी। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों को सीखने से छात्रों में मजबूत और ध्रुवीकरण की भावना पैदा होगी और स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता के मूल्यों को सीखने से छात्रों में मजबूत और ध्रुवीकरण की भावना पैदा होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सही तरह की नागरिकता और उनमें एक धर्मनिरपेक्षता और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेंगे और इसे सीखने से एजुकेशन से नागरिकता और उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता और व्यापक दृष्टिकोण की विकसित करेंगे। युवा मन में घूमते विचारों के लिए संवैधानिक मूल्य भोजन है और युवा पीढ़ी के लिए जो विचार है वो संवैधानिक मूल्य का एक भोजन है। यह उनके भाग्य और योजनाओं को आकार देता है और ये उनके भाग्य और योजनाओं को आकार देता है। मूल्य मानव संसाधनों को विकसित कराने में मदद करता है और मूल्य मानव संसाधनों को विकसित कराने में मदद करता है जो बढ़ते में राष्ट्र की आर्थिक और वृद्धि और धन लाएंगे जो आगे बढ़कर आर्थिक वृद्धि और धन लाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य तर्क और समझ के आधार पर इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करना और शिक्षा का उद्देश्य क्या? तर्क और समाज के आधार पर इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करना है। इस तरह की प्रतिबद्धता बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए संवाद और प्रवचन के लिए जगह होनी चाहिए और इसको समझने के लिए प्रतिबंध बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए संवाद और प्रवचन के लिए जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर जोर दिया गया है। फर्स्ट इज लोकतांत्रिक मूल्यों की खेती। लोकतंत्र तब संपन्न होता है जब लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र तब संपन्न होता है जब लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के तरीके के बारे में जानते हैं। शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिकता के मूल्यों को विकसित कराने के लिए वैयक्तिक मार्गदर्शन करती है और शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिकता के मूल्य को विकसित कराने के लिए वैयक्तिक मार्गदर्शन करती है और इस प्रकार लोगों में सही और गलत का न्याय करने की मदद मिलती है और इस प्रकार एजुकेशन देते हैं तो व्यक्ति को सही और गलत में न्याय करने में मदद मिलती है। ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है और ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के साथ साथ एक ऐसे नागरिक की भी आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के साथ एक ऐसे नागरिक की भी आवश्यकता होती है जो उसका स्वतंत्रता से पालन करे और दूसरों के अधिकारों का भी समान रूप से पालन करे ताकि वह भी अच्छा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक मूल्यों और कौशलों का विकास।
शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है। शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है। शिक्षा के माध्यम से सहयोग, सहिष्णुता, साझाकरण, सहानुभूति, दूसरों की संस्कृति का सम्मान आदि जैसे मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में अनुकूलन कराने और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कार्य करने में मदद करती है। शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा व्यक्ति समाजीकरण होता है, समाजीकरण को सीखता है और शिक्षा के माध्यम से ही सहयोग और सहानुभूति और दूसरे की संस्कृति को समझने में मदद मिलती है और मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। और शिक्षा के द्वारा ही मूल्यों को विकसित किया जा सकता है और शिक्षा व्यक्ति को समाज के अनुकूलन कराने और समाजवादी परिवर्तन में साधन के रूप में कार्य करना में मदद करती है और शिक्षा ही व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन के साधनों के रूप में कार्य करने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट इज नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना। लोकतंत्र तब संपन्न होगा जब उसके लोगों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भावना होगी। इन मूल्यों के अभाव में ज्ञान बेकार है और इन मूल्यों के बिना ज्ञान का अभाव बेकार है। व्यवसायिक कौशल का विकास। किसी राष्ट्र का विकास आर्थिक पहलू पर कोई छोटी सीमा नहीं है। किसी राष्ट्र का विकास आर्थिक पहलू पर कोई छोटी सीमा नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा ने केवल व्यक्ति को उसकी आजीविका कमाने में मदद करती है और व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को उसकी आजीविका कमाने में मदद करती है, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और धन को बढ़ाने में भी मदद का एक महत्वपूर्ण कारक है। बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और धन को बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक व्यक्ति भी काम की गरिमा के प्रति प्रसन्न की भावना विकसित करेगा और एजुकेशन से ही एक व्यक्ति भी काम की गरिमा के प्रति प्रशंसन की भावना विकसित करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। भारत संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति और वर्ग की विविधता का देश है। छात्रों को राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए सक्षम करके शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण प्राप्त किया जा सकता है। और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति और वर्ग की विविधता का देश है। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकजुटता की भी भावना पैदा कराने के लिए सक्षम करके शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण प्राप्त किया जा सकता है। 6 पॉइंट मानव संसाधनों का विकास। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक मूल्य, शिक्षित मतदाताओं और सक्षम नेतृत्व के विकास की आवश्यकता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षित मतदाताओं और सक्षम नेतृत्व के विकास की आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मानव संसाधनों का विकास किया जा सकता है और शिक्षा एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मानव संसाधनों का विकास किया जाता है, उनके ज्ञान और कौशल का पोषण किया जाता है वे एक परिपक्व व्यक्तित्व बन जाते हैं और यहाँ हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा में सहायक है। 7 पॉइंट पारंपरिक मूल्यों का आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। शिक्षा समग्र संस्कृति और विरासत के पारंपरिक मूल्यों को सीखने का साधन है। यह भविष्य की पीढ़ी को इन मूल्यों के प्रसार पर भी जोर देती है आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का विस्तार और सुधार किया जाना चाहिए इस तरह शिक्षा एक व्यक्ति में एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करेगी राष्ट्रीय विकास की शिक्षा लक्ष्य है और राष्ट्रीय विकास की शिक्षा लक्ष्य है। शिक्षा से राष्ट्रीय एकता की भावना और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित होती है और शिक्षा से ही राष्ट्रीय एकता की भावना और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित होती है। भविष्य के लिए एक मजबूत विश्वास बनाना छात्रों के घर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सिद्धांतों और मूल्यों को लाने के लिए एक कदम है। भविष्य के लिए एक मजबूत विश्वास बनाना छात्रों के घर में
संविधान की प्रस्तावना को वर्णित सिद्धांतों और मूल्यों को लाना के लिए एक कदम है। नेक्स्ट इज मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब क्या क्या मौलिक अधिकार हैं एक व्यक्ति के, वो पढ़ेंगे। प्रत्येक मनुष्य को बेहतर जीवन यापन सुनिश्चित करने के अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन यापन सुनिश्चित करने के अधिकार प्राप्त हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी व्यक्ति यहाँ समान अधिकार चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी व्यक्ति यहाँ समान अधिकार चाहते हैं और मौलिक अधिकारों के रूप में इन अधिकारों को दर्शाता है। और भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के रूप में इन अधिकारों को दर्शाता है। मौलिक अधिकार समाज के अल्पसंख्यक वर्गों में सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं और भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 व 32 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और 32वां भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के तहत 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। हालांकि 1976 में संविधान में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का सूची से हटा दिया गया और 1976 के संविधान में 24वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन 1976 के बाद जो संपत्ति का अधिकार था उसको सूची से हटा दिया गया था। उसके बाद यह कानूनी अधिकार है और इसके बाद कौन सा? ये कानूनी अधिकार है। जब अब 6 मौलिक अधिकार हैं और इसके बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज समानता का अधिकार, सेकंड इज स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार, फोर्थ इज धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ इज संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और सिक्स्थ इज संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A को जोड़कर स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। 86वें संशोधन अधिनियम के 2002 के बाद शिक्षा का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 21A को जोड़कर स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। अब फर्स्ट अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, द राइट ऑफ इक्वालिटी। समानता का अधिकार दर्शाता है कि सभी नागरिक समान अवसर और विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। समानता का अधिकार क्या दर्शाता है? कि सभी नागरिक समान अवसर और विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। यह नागरिकों को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाता है। और समानता का अधिकार नागरिकों को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से बचाता है। ये कानून के समक्ष समानता का कहता है और ये कानून के समक्ष समानता करता है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, ये कानून से ऊपर नहीं है और सभी कानून के समक्ष समान है और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए एक विशेष प्रावधान है। लेकिन फिर भी महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान है। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में इन श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित करता है और फिर भी इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में इन श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित करता है और शुल्क रियायतें प्रदान करता है, शुल्क रियायतें भी प्रदान करता है। सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार से संबंधित मामलों में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सार्वजनिक सेवाओं के में रोजगार से संबंधित मामलों में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अस्पष्टता के समाप्त करता है और ये अस्पष्टता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इस तरह की प्रथाओं को मना करता है और किसी भी रूप में इस तरह की जो प्रथा है उनको मना करता है। सेकेंड इज स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम। वास्तविक लोकतंत्र स्वतंत्रता के प्रावधान को दर्शाता है। वास्तविक लोकतंत्र स्वतंत्रता की प्रावधान को दर्शाता है और भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देने की अनुमति देता है और भारत का जो संविधान है वो अपने नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देने की अनुमति देता है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार में उल्लेख किया गया है,
उपस्थित अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र रूप से चलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, किसी भी व्यापार, पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। कौन सी है? अभिव्यक्ति और भाषण देने की स्वतंत्रता के कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति के ऊपर भाषण दे सकता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना सकता है। भारत में स्वतंत्र रूप से चलने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और कोई भी बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है कि कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन करना है किसी को भी तो वो कर सकता है। निवास की स्वतंत्रता, और कहीं भी व्यक्ति जिसको जहाँ रहना है, जहाँ भी वो रहना चाहता है वो वहाँ निवास कर सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। किसी भी व्यापार, पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार को, पेशे को या किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मजबूत श्रम और मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकता है। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार मजबूत श्रम और मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकता है। वह प्रणाली जहां लोगों का जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता है को मजबूत श्रम कहा जाता है। वह प्रणाली जहां पर जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता है लोगों का, उसको ही मजबूत श्रम कहा जाता है। यह अधिकार मानव के जबरन श्रम, बिक्री और खरीद और खतरनाक नौकरियों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, और इस अधिकार का उल्लंघन करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार मजबूत श्रम और मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकता है, और यह जो लोग जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता है उनको ही मजबूत श्रम कहा जाता है। यह अधिकार मानव के जबरन श्रम, बिक्री और खरीद और खतरनाक नौकरियों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध भी लगाता है। इस अधिकार का उल्लंघन करना कानून में एक तरह का दंडनीय अपराध है। फोर्थ अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम। भारत कई धर्मों का देश है। यह अधिकार हमें किसी भी धर्म की पसंद को अपनाने और किसी भी धर्म के अभ्यास और प्रचार के अधिकार को अपनाने की अनुमति देता है। अपने स्वयं के निर्णयों की धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्रता की अधिकार इस बात पर जोर देता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो कि राज्य के कोष से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत क्या है? कई धर्मों का देश है, और यह अधिकार हमें यह देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी पसंद के अनुसार अपना सकता है और उसी धर्म के अनुसार पूजा पाठ भी कर सकता है और अपने स्वयं के निर्णयों की धार्मिक संस्थाओं को भी स्थापित कर सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अधिकार इस बात पर भी जोर देता है कि कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और शैक्षिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो कि राज्य के कोष से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 50 संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारत में सांस्कृतिक, भाषाओं और लिपियों की विविधता है। क्या है? भारत में सांस्कृतिक, भाषाओं और लिपियों की विविधता है। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उनकी भाषाओं और संस्कृतियों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उनकी भाषाओं और संस्कृति को विकसित करने और उनको बनाए रखने के लिए भी सुनिश्चित करता है। संस्कृत और शैक्षिक अधिकार अपने शैक्षिक संस्था के रखने, उनकी स्थापित करने और प्रशासन करने की अनुमति भी देता है। संस्कृत शिक्षा के अधिकार को अपनाने और शिक्षित संस्थाओं को रखने और उन्हें स्थापित करने और प्रशासन की भी अनुमति दी जाती है। संस्कृत और शैक्षिक अधिकार में कहा गया है कि राज्य वित्तीय सहायता देने के दौरान किसी भी शैक्षणिक संस्था के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और संस्कृत और शैक्षिक अधिकार में यह कहा गया है कि राज्य वित्तीय संस्था यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करता है तो वो किसी भी शैक्षणिक संस्था में भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों समुदाय को इसे चला रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक इस समुदाय को चला रहे हैं।
अल्पसंख्यकों की भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा सहायता दी जाती है। इसका समग्र संस्कृति के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, समग्र संस्कृति के प्रचार और प्रसार में मदद मिलेगी। संवैधानिक उपचार का अधिकार, 60 क्या है हमारा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार संपूर्ण अधिकारों की आत्मा है। भारत के संविधान का भाग 3 न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो अदालत की मदद ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह अदालत की मदद ले सकता है। अभी शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 है, राइट टू एजुकेशन। भारत कई धर्मों का देश है। यहाँ अधिकार हमें किसी भी धर्म की पसंद को अपनाने और किसी भी धर्म को अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार को अपनाने की अनुमति देता है। अपने स्वयं के निर्णयों की धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। यह इस बात पर जोर देता है कि किसी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो कि राज्य के कोष से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ये पूरा हो चुका है आपका पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।